हेलो बच्चों, क्या हाल चाल बच्चों। मैं दानिश का स्वागत करता हूँ मैं आपके अपने यूट्यूब वीडियो देखिए इंस्टाग्राम में। तो क्या है बच्चों, आज हम पढ़ाएंगे लास्ट के फिजिक्स में चैप्टर नंबर 1 विद्युत आवेश एवं क्षेत्र। और टॉपिक क्या हमारा गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग बेटा। कल हमने एक अनुप्रयोग किया था गॉस की प्रमेय का, दूसरा चैप्टर, ठीक है। कोई बहुत क्वेश्चन है एग्जाम में आते हैं। दूसरा अनुप्रयोग क्या बेटा, क्वेश्चन है एक समान आवेशित बेलन के कारण एक समान आवेशित बेलन के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात करें। ठीक, ये क्वेश्चन था हमारा का बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है। अच्छे से पढ़िएगा, चैप्टर खत्म पे आ गए, 2-3 रह गए, हमें बहुत टाइम लगा था, लेकिन नेक्स्ट टॉपिक जल्दी क्लियर करेंगे। तो मेरे पास क्या है, आवेशित बेलन बेटा, ठीक है। एक आवेशित बेलन है जिस पर बेटा क्या है, प्लस की भरा पड़ा है। क्या बेटा, एक समान आवेशित बेलन है और इसकी त्रिज्या बेटा हमने मान लेते हैं स्मॉल आर, कैपिटल आर, ठीक है। इसकी त्रिज्या कितनी, कैपिटल आर है। यहाँ से इसके अक्ष से स्मॉल आर दूरी पे एक बिंदु पी ले लेते हैं, जहाँ पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। जितना इधर लेंगे उतना ही बेटा इधर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे पी डैश ले लेते हैं, क्या लेंगे बेटा, पी डैश। पी और पी डैश को अक्ष मानकर एक लंबवती बेलन की रचना करते हैं, जिससे हमें पता चल जाएगा हाँ ये एक गॉसियन पृष्ठ होगा। गॉसियन पृष्ठ बेलन की रचना करते हैं, तो रचना कर लेते हैं बेलन की। बेटा अगर ऐसा नहीं करेंगे ना, गॉस की प्रमेय सिद्ध नहीं पाएगी। तो छोटे बेलन की चीजें हम लिख देते हैं, यहाँ पे लंबाई कर दो, लिख देते हैं यहाँ पे छोटे बेलन के लिए बड़े बेलन के लिए लंबाई। तो ठीक है, देखो इसमें क्या बेटा लगे, लेकिन आप एक समान आवेशित बेलन है, इसकी लंबाई कैपिटल आर है और उसको कैपिटल एल है और त्रिज्या कैपिटल आर है। इससे आर दूरी पे एक बिंदु पी स्थित है, जहाँ पे हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो हमने पी इधर पी डैश दिया, पी डैश लेके एक लंबे से बेलन की रचना की, जो गॉसियन पृष्ठ की भांति कार्य करेगा। इतना सवाल हो गया। चलो तब इससे होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स फाई बराबर क्या होगा, देखो बेटा फॉर्मूला होता है फाई ई बराबर ई एस कॉस थीटा बेटा होता है फॉर्मूला, ठीक है। यहाँ सरफेस मान लो 1, 2 और ये 3 बेटा, ठीक है। इस वाले को बीच वाले 3 मानते हैं, S1 S2 S3, ठीक है। तो इस 3 पार्ट में बांटेंगे। फाई बराबर ई एस वन कॉस थीटा प्लस ई एस टू कॉस थीटा प्लस ई एस थ्री कॉस थीटा, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या S1 और S2 90 डिग्री एंगल बन जाएगा, क्यों, तो बेटा देखो यहाँ पे अगर इधर से दिशा है और 90 डिग्री का हम बना सकते हैं और ये भी कर सकते हैं, बट बीच वाले एंगल में कोई एंगल नहीं बनेगा, तो 0 हो जाएगा। तो फाई बराबर ई एस वन कॉस 90 बेटा, ठीक है, ई एस टू कॉस 90 प्लस ई एस थ्री कॉस 0 कर लेंगे हम लोग, ठीक है। इस वाले को 0 कर लेंगे। फाई बराबर ई एस वन कॉस 90 का 0 होता है बेटा, ई एस टू कॉस 90 का कितना होता है 0, ओके। और ई एस थ्री कॉस 0 का मान कितना होता है बेटा 1 होता है, ठीक। तो ये सब 0 हो गए। फाई बराबर इधर 0 हो गए ई एस थ्री, ओके। अब एस क्या बेटा, एस थ्री बोलो चाहे एस बोलो, क्या बेलन का वक्रपृष्ठ है, बेलन का वक्रपृष्ठ बेटा, ठीक। क्या होता है वो 2 पाई आर एल एच होता है, लंबाई कितनी एल मानी है, तो 2 पाई आर एल हो जाएगा। तो फाई ई बराबर बेटा क्या हो जाएगा, ई इंटू 2 पाई आर एल,
इक्वेशन नंबर 1, परंतु गॉस की प्रमेय से अब यूनिट रेट आपको पता है गॉस की प्रमेय क्या होती है, नहीं पता तुम बताते हैं आपको। फाई बराबर क्यू बटे एफ आई नॉट, इसको नंबर 2 मान लिया हमने। ओके, सभी का मान आपको से देखो एलएचएस एल बराबर आरएचएस को बराबर कर देंगे, तो बनेगा ई गुणे 2 पाई आर एल बराबर क्यू बटे एफ आई नॉट। ई यहाँ रख दो, क्यू बटे 2 पाई आर एल और एफ आई नॉट। ई बराबर, अब पृष्ठीय आवेश घनत्व बेटा होता है, एक पृष्ठ है ना, पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या होता है, क्यू का, क्यू बराबर रख देते हैं लैम्डा एल, ठीक है, लैम्डा वी, सॉरी लैम्डा वी। अब देखो बेटा क्यू मतलब आवेश घनत्व गुणे आयतन, ये हो जाएगा फॉर्मूला पर। तो क्यू की क्या रखेंगे, लैम्डा वी बटे 2 पाई आर एल एफ आई नॉट। ओके, कैसी बात सुनाई। अब तो v क्या होगा बेटा, बेलन का आयतन हो जाएगा, v बराबर बेलन का आयतन, बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है बेटा, पाई आर स्क्वायर एच होता है, बट यहाँ क्या करेंगे एल कर देंगे, ठीक है, क्या करेंगे एल कर देंगे, ठीक है। क्या होता है ये बच्चे कर ले फॉर्मूला, थोड़ा ध्यान करना है, हाँ ठीक है, क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एल हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखो यार छोटे ब्रेन लिख करना है, तो इसकी आर कितना कैपिटल आर, पाई आर स्क्वायर एल, ठीक, ये हो जाएगा फिर से पाई आर स्क्वायर एल, ठीक। यहाँ पर तो लैम्डा पाई आर स्क्वायर एल बटे 2 पाई आर एल माइनस नॉट, पाई से पाई काटो और एल से एल काट दो, क्या बचा ई बराबर आर स्क्वायर बटे 2 आर। ये आपका क्वेश्चन आ गया, ठीक है। जब बिंदु P बेलन के बाहर है, यहाँ क्या लिखेंगे, जब बिंदु P बेलन के बाहर है, आवेशित, तो आवेशित बेलन के बाहर है, देखो बेटा ये P इसके बाहर है। अगला स्टेप क्या आएगा, जब बिंदु P आवेशित बेलन के पृष्ठ पर हो, नंबर 2 पे आ गया, जब आवेशित बेलन, जब आवेशित नहीं, जब बिंदु, जब P आवेशित बेलन के पृष्ठ पर हो, पृष्ठ, ठीक है। तो अब ये बेटा P उठ के यहाँ चला जाएगा, ठीक है, P उठ के यहाँ चला जाएगा, स्मॉल आर और कैपिटल आर बराबर हो जाएगा, तो क्या होगा स्मॉल आर और कैपिटल आर बराबर हो गया, स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर, तो इसको देखो E बराबर क्या हो जाएगा आर स्क्वायर बटे 2 आर स्क्वायर था, इसको भी स्मॉल कैपिटल कर देंगे बेटा बटे 2 आर और फाइव आर से आप काट देंगे, चेक नीचे दिख रहा है, तो नहीं दिख रहा बेटा, नहीं दिख रहा शायद ना, चलो कोई बात नहीं, तो उसको पकड़ लेते हैं। अच्छा मैंने देख लिया बेटा, इधर कर दें ई बराबर बटे 2 स्मॉल आर की जगह कैपिटल कर देंगे 5 ठीक, ई बराबर तो ये आ जाएगा बटे 2 F5 नॉट। ये कब हुआ बेटा, जब बिंदु P जब बिंदु P आवेशित बेलन के पृष्ठ पर हो। आज इसको अंदर कर देंगे बेटा, जब बिंदु P आवेशित बेलन के अंदर हो, जब तीसरा नंबर है बिंदु P बेलन आवेशित बेलन के अंदर, अंदर कहीं भी हो सकता है, तो इसमें क्या हो जाएगा, मान लो हमने यहाँ पे रख दिया, ये यहाँ पे रख दिया, इसके ऊपर अंदर कर लेंगे, तो कैपिटल आर बड़ा हो जाएगा, स्मॉल आर छोटा हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो, कैपिटल आर बेटा बड़ा हो जाएगा और स्मॉल आर छोटा हो जाएगा इस कंडीशन में। तो इसको फिर से उठाएंगे, एक बार क्या करेंगे, एक बार फिर से उठाएंगे बटे तो 2 F5 स्मॉल बेटा, ऊपर क्या आ जाएगा, स्मॉल आर आ जाएगा बटे, ठीक है, क्या आ जाएगा, स्मॉल आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। हम चेक भी कर लिया बेटा नोट से, ताकि ऐसा ना हो हम कोई वर्ड फ्लो में जल्दी आपको बता दें, ऐसा नहीं करना चाहिए, तुमने देख भी लिया, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज क्या हो, गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग में बेटा हमने दूसरा वाला भी अनुभव
पढ़ लिया, ठीक है। थोड़ा सा पीछे करते कैमरा हल्का सा, हाँ, ताकि आपको दिखाई देते, ठीक है। ये चीज़ दिखाई नहीं दे रही, मैंने तो उसका पीछे कर लिया, अब सही दिख रहा है। चलो, तो मैं इसको देखें ना बेटा, इसके बाद ये आया, इसके बाद गया, ठीक है। तो मैं प्यारे बच्चों मिलते हैं आपसे इसी प्रकार नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। अगर दोस्तों, प्यारे बहनों, छोटी भाई बहनों, आपने अगर अपने चैनल लिखे एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार इसको लाइक करो, शेयर करो, कमेंट्स करो, हाँ सब्सक्राइब करो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।